नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोने के दाम में 130 रुपया की गिरावट है। 14,500 में 22 कैरेट और 15,800 के आसपास में 24 कैरेट। सिल्वर की दाम 266 है फ्यूचर्स मार्केट में और स्पॉट मार्केट में 290। तेल का दाम $93 तक पहुंच गया है। रुपया का दाम 94.80 है। आरबीआई लगातार कोशिश कर रही है। बाल मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ 6 पॉइंट्स ऊपर है। बैंक निफ्टी -180 डाउन है। मेटल 0.1, एफएमसीजी 0.9 माइनस, ऑटो -0.4, फार्मा -0.3, आईटी +3.1। आईटी की बदौलत ही मार्केट को ऊपर रख रहे हैं। तो आज इन्फोसिस 4.5%, टेक महिंद्रा 3.4, टीसीएस 2.7, जाइडस लाइफ साइंसेस 2.3, विप्रो 1%, नैटकोस -6.8, अब लगभग 8% डाउन है। मुथूट फाइनेंस 2.5, कल्याण ज्वेलर्स -1.8, एम&एम -1.6, आईडीएफसी बैंक -1। आज की मुख्य खबर ये है। पहले हम ये भी देख लेंगे आज की क्यों नाटको इतना गिरा है। ये तो पटाखे लिस्ट में है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम लगभग 42 रुपीस बढ़ा दिया गया है दिल्ली में, और प्रदेशों में 50 रुपया की बढ़ावत है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 3,113 रुपया में जा रहा है। बेंगलोर और चेन्नई में लोग कह रहे हैं कि एक वेज बिरयानी 500 रुपया तक पहुंच जाएगा और एक डोसा 150 की तक पहुंच जाएगा दाम। सो प्राइसेस ऊपर उठ रहे हैं। ये होटल्स, रेस्टोरेंट्स और स्मॉल बिजनेस के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर टॉक्स रहती है वो फेल हो गई हैं। इसराइल हिजबुल्लाह को अटैक कर रही है और डीप इनसाइड लेबनान तक पहुंच गई हैं। क्रूड की दाम 93 के ऊपर पहुंच गई है। इसराइल और हिजबुल्लाह की कॉन्टर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कह रही है कि कोई गुंजाइश नहीं है अभी तक पीस के लिए। इंडिया ने फ्यूल एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम किया है ताकि रिफाइनरी मार्जिन्स प्रोटेक्ट हो जाएं। तो ये रिफाइनर्स आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस और नायरा को बेनिफिट करेगी। यूएस कह रही है कि भारत पर वो 18% की टैक्स टैरिफ डील चाहती है और इंडिया चाहती है हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। अभी तक कोई डील साइन नहीं हुई है। गोल्ड की इंपोर्ट 70% गिर गई है। ये ऑफिशियल इंपोर्ट है। अनऑफिशियल इंपोर्ट्स बढ़ गई होंगी। जो तमिल में हम कहते हैं कुर्वी स्पैरो, चिड़िया। जो लोग काम करते हैं दुबई और भारत के बीच आके जाते हैं और सोना को लेके आते हैं। तो सोना पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और जो समुंदर की तरफ से आ रही है। तो सोना, स्मगल सोना जल्दी से ही मार्केट को कैप्चर करेगी। इसमें बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और शोरूम का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो स्मॉल ज्वेलर्स की हैं, जिनकी मार्जिन्स पे प्रेशर है। रिटेल ओनरशिप ऑफ स्टॉक्स बहुत नीचे गिर गई हैं। एफआईआई बेच रहे हैं, रिटेल बेच रही है, एचएनआई बेच रहा है। कौन खरीद रहा है? ना प्रमोटर खरीद रहा है। सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, जहां मिडिल क्लास अपने सिप के थ्रू कर निवेश कर रही है, वो मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। जो पिछले फ्राइडे शुक्रवार को अंत में 350 पॉइंट मार्केट गिरा, उसका मेन कारण यह था कि एफआईआई ने बहुत जल्दी ही बेचना शुरू कर दी। फ्राइडे और शुक्रवार को लगभग 20,000 करोड़ एफआईआई ने बाहर बे निकाल दी। नियोल टाटा ने कहा है अभी प्रीमेच्योर है कि चेयरमैन की रीअपॉइंटमेंट की डिस्कशन, डिटेल स्ट्रक्चर्ड बात करनी है, 5 साल की प्रोग्राम बनानी है। अभी तक एक मीटिंग में कुछ तत्वें डिस्कस हुई हैं और प्रॉब्लम्स डिस्कस होने चाहिए। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि चेयरमैन की टेन्योर कितने साल बढ़ेगी। ट्रेंड कहती है कि जो वो इनिशियल टारगेट थी 10 टाइम्स उस जमाने की रेवेन्यू की ग्रोथ टारगेट, उसे रीच कर देंगे कि FY26 की रेवेन्यू लगभग 20,000 करोड़ तक पहुंच गई है। 19,701, 1,286 स्टोर्स खुल गए हैं। जूडियो, वेस्ट साइड और स्टार बाजार की
और ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म उनकी ग्रोथ टारगेट्स इंटैक्ट हैं। टाटा मोटर्स कह रही है कि अगर 4 टियागो बिल्डर्स अब बायर्स आ रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक लेगा, एक सीएनजी व्हीकल लेगा और सिर्फ 50% लोग इसके पास जा रहे हैं, पेट्रोल व्हीकल के लिए जा रहे हैं। सिर्फ एक ब्रांड की ईवी मार्केट 75,000 तक बेच चुकी है। ईवी अडॉप्शन अफोर्डेबल कार्स में स्ट्रेंथन हो रही है और टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल लीडरशिप को स्ट्रेंथन कर रही है। ईवी टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन में 60% की बढ़ावा हुई है। टीवीएस ने अपना लीडरशिप बरकरार रखी। टीवीएस, बजाज, एथर और हीरो मार्केट शेयर गेन कर रहे थे। एथर और हीरो एक ही कंपनी है और जो नॉन ट्रेडिशनल प्लेयर हैं ओला इलेक्ट्रिक, उनके लिए बड़ा नुकसान का समय है। उनका सेल्स भी गिरा है और ओवरऑल कंपनी क्यों चला रहे हैं हमें पता नहीं। कमर्शियल व्हीकल मेकर्स ने कहा है कि वो पार्ट्स की बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे और फाइनेंस बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे ताकि साइक्लिकल नेचर ऑन बिजनेस को वो एड्रेस करें। जो कमर्शियल व्हीकल्स खरीदते हैं फ्लीट्स में, वो साइकिल में खरीदती हैं। तो ये दो मूव्स वो कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंशन, दूसरी चीज़ पार्ट्स बेचने की। ये काउंटर साइक्लिकल मूव्स हो सकती हैं। जाइडस की बाईबैक ऑप्शन जून 4 को खुल रही है। 1260 पर शेयर में कर रहे हैं और 87.3 लाख शेयर्स वो कंसिडर करेंगे। यस बैंक और एनबीसीसी की अच्छी खासी परफॉर्मेंस होगी, ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय है। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कह पाता हूँ। अभी तो यस बैंक और एनबीसी से और समय लगेगा टर्न अराउंड के लिए। मैंने कई मीटिंग्स में ये कहा था, आज हो ही गया। कॉलगेट ने टूथपेस्ट की दाम को 5% इंक्रीज कर ली। टूथब्रश का दाम भी इंक्रीज की है। इसमें मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग की कॉस्ट बता रहे हैं। मैंने आपको बोला कि जो भी प्लास्टिक से बना प्रोडक्ट है, इसमें थोड़ा भी प्लास्टिक हो तो दाम ज़रूर बढ़ेंगे। बर्कशायर हैथवे ने पहली बार जो वॉरेन बफेट की रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा एक्विजिशन की है, उनके लिए बड़ा है, लेकिन मार्केट जो बड़ा बर्कशायर के बारे में सोचती है, उसके लिए छोटी है। तो टेलर मॉरिसन ने होम बिल्डर को खरीद ली है 8.5 बिलियन डॉलर्स के लिए। उनके पास कैश है 400 बिलियन डॉलर। इस क्वार्टर भी खत्म हो रही है, ये बढ़ेगा। टीसीएस कह रही है कि जो रिपोर्ट्स आए हैं कि रॉयल बैंक ऑफ कनाडा ने कुछ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा है कि सरासर झूठ है। इन्फोसिस कहती है कि एआई के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो लोगों को नौकरी से नहीं जाने देगी। तो इंडिया टेक्नोलॉजी हायरिंग एक 28 ईयर लो के पास पहुंच गई है। एआई शिफ्ट की हो चुकी है। ये नौकरी को खत्म करने वाली है। नाटको में क्या हो गया है कि नाटको ने कैंसर ड्रग बनाते थे। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और जाइडस लाइफ साइंसेस को ये एक्सक्लूसिविटी थी। अब एक्सक्लूसिविटी खत्म हो चुकी है, सारे लोग कॉपी कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी ने सेमीक्रूटेड को लॉन्च की है। सिप्ला के पास और ड्रग्स हैं। सन फार्मा ने अमेरिकन कंपनी को खरीद लिया है। जो हमारा नाटको है, उन्होंने पहले ही बर्डवेस्ट महिंद्रम नाम का एक कंपनी को खरीदी थी। साउथ अफ्रीका में मुझसे 100 करोड़ आ रहे हैं। अभी भी उनके पास 2500 करोड़ कैश है। वो दूसरे एक्विजिशन की सर्च कर रहे हैं। उनके कहना है कि इस साल बेस साल होगा, प्रॉफिट में कमी होगी, लेकिन वे फ्यूचर के लिए बिल्डअप कर रहे हैं। अगले साल से बहुत अच्छे हो सकती है। मेरा राय है होल्ड करें। जब प्राइस डेली करेक्ट होती है, 50% करेक्ट होती है, तब हम कंसिडर कर सकते हैं। आईटीसी 52 वीक लो तक पहुंच गई है। 300 के नीचे ट्रेड हो रही है सिग्निफिकेंटली। अगर आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की इंटरेस्ट है तो आप आईटीसी को कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।